सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के प्रवचन में। हम लोग भगवत गीता की भूमिका की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 7वां दिन है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुक्ति की। मुक्ति का अर्थ क्या है? सामान्यतः लोग सोचते हैं कि शरीर छोड़ देने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीते जी भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उसकी व्याख्या प्रपात करेंगे। और जब जो व्यक्ति जीते जी मुक्त है तो वह मृत्यु के बाद तो मुक्त हो ही जाएगा, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों की बात की जाएगी। जीवन मुक्ति मतलब जीते जी वह मुक्त है, और विदेह मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी वह मुक्त हो जाएगा। चर्चा करेंगे इसके ऊपर। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति भौतिक शरीर से मुक्त होगा तभी वह मुक्त होगा। मैंने बहुत स्लोली बोला है ताकि बात थोड़ा स्पष्ट समझ में आए। हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए जगत में दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान से विमुखता से मुक्ति हो जाए तो यह मुक्ति है। आचार्यगण भी जगत में आते हैं, उनको हमारी तरह संघर्ष नहीं करना होता। हमारी तरह मतलब बिल्कुल संघर्ष नहीं करना होता है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं भौतिक इच्छाओं की वजह से। जिसकी भौतिक इच्छा नहीं है वह जगत में रहते हुए भी संघर्ष नहीं कर रहा है। हनुमान जी संघर्ष कर रहे हैं। किम पुरुषलोक में है ना, हनुमान जी संघर्ष कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज संघर्ष कर रहे हैं। त्वदवीर गायन महामग्न चित्ता। मेरा चित्त तो आपके महिमा को गायन करने में सुखी। इसीलिए जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो मुक्ति की प्रार्थना नहीं करते, पहले से मुक्त है। तो ये लाइन आपको समझ में आई? मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। भौतिक चेतना क्या है? मैं शरीर हूं और भोग की इच्छा, जो आपने सुना था ना, महामोह और तामिश्र, अंध तामिश्र, ये सब क्या है? अविद्या से ग्रस्त। ये जीव के ऊपर, ये जीव को क्लेश देने वाली चीज है। तो भौतिक इच्छा यानी भौतिक चेतना अर्थात भोग की भावना से मुक्त होना, यह मुक्ति है। मुक्ति की डेफिनेशन समझ में आ रही है? मुक्ति का स्पष्ट अर्थ समझ लीजिए कि अपने व्यक्तित्व का नाश करना, यह मुक्ति बिल्कुल नहीं है। प्राय भारत में लोग यही सोचते हैं कि मुक्ति मतलब भगवान में लीन हो जाना। और एक अद्भुत बात यह भी है कि उनको यह भी पता नहीं होता कि भगवान है कौन जिसमें लीन हो जाएंगे। ध्यान रहे ना। प्रभुपाद जी का प्रवचन में सुन रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कुछ कोट कर रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान को तुम ही करके बोल रहे, तुम ही। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको यह नहीं पता कि तुम ही का मतलब कौन है। और आपने सुना भी होगा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, लेकिन वो तू कौन है ये नहीं पता। परम पिता परमात्मा, तो निराकार होगा तो तुम्हारा नाम ही कैसे रहेगा? सच्चा की तो बात ही नहीं है। तो मुक्ति का बड़ा स्पष्ट अर्थ है। किस स्थान पे है इस पे फर्क नहीं पड़ता है, किस चेतना से युक्त है इसका प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक है। यानी अपने आप को भगवान से स्वतंत्र भोक्ता के रूप में देखने की चेतना ही बंधन का कारण है और बंधन का सूचक है। ये सब बातें थोड़ा समझने में समझ लग रहा होगा। बंधन का कारण है, बंधन इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि भगवान से अलग चलना चाहते हैं, विष्णु के लिए कार्य नहीं करना चाहते हैं। और बंधन का सूचक है, अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य में लगा हुआ है उससे आप समझ सकते हो कि बंधन में है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए भरतपुर की जेल है, कहाँ पे है? ऑब्वियसली भरतपुर में है, सिंपल है। और तिहाड़ जेल कहाँ? दिल्ली में है। तो यहाँ पे कितने लोग दिल्ली में है इस समय? प्लीज रेज हैंड्स बाय जूम। एक, दो, तीन, चार। तो चार, पांच लोग, पांच तिहाड़ के जेल के कैदी ने हाथ खड़ा किया है ना? छह। क्यों भाई, आप लोग जेल में हैं? हैंड रेस कर लीजिए, एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आप लोग भी दिल्ली में हैं और तिहाड़ जेल का कैदी भी दिल्ली में है, एकदम स्थान। और ये भी समझ सकते हैं कि जब तिहाड़ जेल नहीं थी तो वहां सकते हो सकता है वहां पे खेत रहा हो, और खेती हो रही हो। ये तो गलत नहीं कह रहा हूं ना। तो स्थान का प्रभाव नहीं है,
चेतना का प्रभाव, उसने गलत कुछ कार्य किया और क्या कार्य था गलत? क्या भावना गलत थी? सरकार के विद्रोह चल रहा था, इस कारण से स्थान तो वही है, लेकिन अब उसकी चेतना में, सुविधा में, परिस्थिति में अंतर आ गया। समझ में आ गया? क्या हम लोग इस समय भगवान के धाम में हैं? दिल्ली में भी, हाँ, दिल्ली में भी और हर जगह। प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट लिखते हैं, हर जगह भगवान का धाम है। लेकिन हमारी चेतना क्योंकि ठीक नहीं है, इस कारण से हमको दुखों का अनुभव हो रहा है। नहीं तो यहीं पास में ही प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि, कहते हैं विश्वम पूर्ण सुखाए थे। मेरा तो पूरा विश्व पूर्ण सुख से सुखमय लग रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बात शायद समझ में आ रही होगी। मुक्ति मतलब है, अब प्रभुपाद समझाएंगे। श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। निरोधो मुक्ति आश्रया। भागवत के या किसी महापुराण के 10 विषय होते हैं और एक विषय इसमें है मुक्ति। तो मुक्ति की परिभाषा बड़ी स्पष्ट दी गई है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है, मुक्ति यहाँ पे मुक्ति का अर्थ है मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम हित्वा, अन्य स्वरूपों को छोड़कर। हित्वा का मतलब होता है त्याग कर। जो हम नहीं हैं उस धारणा को त्याग कर, स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूप के द्वारा व्यक्ति स्वरूप में अपने अपने स्वरूप में स्थित हो, इसको मुक्ति कहते हैं। मैं भी पूछ लूंगा कि मुक्ति का अर्थ क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। मुक्ति का अर्थ है जो हम नहीं है, उन धारणाओं से मुक्त होकर जो हम हैं उस स्वरूप में स्थित होना, इसको मुक्ति कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अब उसके बाद पूछूंगा। जो हम नहीं है वास्तविकता में, उस स्वरूप को, या स्वरूप को नहीं कह सकते, या उस रूप को त्याग कर, अन्यथा रूप को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति कहते हैं। चलिए माइक चालू कीजिए, बहुत हो गया चुपचाप बैठे हुए। विजय प्रभु से शुरू करें, नाम रख के बताएंगे, गलत बोलोगे तो डांट लगाएंगे, रिकॉर्ड भी होगा। बोलिए। हाँ, मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति मतलब जो हम नहीं है उस रूप को छोड़ के जो हमारा रूप है उस रूप में स्थित होना, उसको बहुत मुक्ति अच्छा, बोलते बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो हम लोग नहीं है उस बात को, उस रूप को त्याग करके, उस धारणा को त्याग करके हम अपने स्थिति में। अब आप लोग स्वाभाविक से कहोगे प्रभु जी स्वरूप सिद्धि तो बहुत कठिन है, वो तो भाव स्तर उसके आगे प्राप्त होती है। हाँ, वो एक अलग प्रकार का स्वरूप सिद्धि है, लेकिन यह भावना कि मैं इस जगत का भोक्ता हूं, मैं इस जगत का नियंत्रक हूं, यही तो हमारा अन्यथा रूप है ना। हम तो जगत के नियंत्रण है नहीं, भोक्ता है नहीं। तो इसको त्याग कर व्यक्ति इस भावना में सिचुएटेड हो कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, जो कि हमारा स्वरूप है। हम सबका कॉमन कॉमन पॉइंट तो है ना कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है। तो जैसे ही व्यक्ति समझ में आ गया, जिस दिन समझ में आ गया और उसके अनुरूप वह कार्य करना शुरू कर दिया, उसी दिन से वह मुक्त है। इसमें ये बात कोई आश्रम डिपेंडेंट नहीं है कि आज में ही क्लास के पहले मुझे याद आ रहे थे अम्बरीश महाराज, जो पूरे जगत के राजा थे और जगत को कैसे देखते, स्वप्नवत देखते, जैसे सपना देख रहे हो, जानते हुए सपना देख रहे थे, ऐसा मान रहे थे। सपना जब हम देखते हैं तब हम ये नहीं मानते कि हम सपना देख रहे हैं, जब सपने से बाहर आ जाते हैं तब मानते हैं सपना देख रहे हैं। तो वो जीवन, जो जागृत जीवन है, उसमें इतने जगे हुए थे, इतने स्वरूप में स्थित थे कि ये सब जो उनका राज्यपाठ था, पत्नी थी, बच्चे थे, उसको भी स्वप्न मान रहे थे। क्षणिक है वो। ही वॉज कॉन्स्टेंटली अवेयर इन हिज रिलेशनशिप विद कृष्णा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, एकमात्र मेरी सेवा कृष्ण, मेरा कार्य कृष्ण की सेवा करना है। ये भावना में जब मैं बोल रहा हूं दास हूं, तो अब उसको एक जनरल वे में दास बोला जा रहा है। अब दासी मान लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? क्या सबको समझ में आ रहा है ये बात? उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। हैंड रेज कर रहे हैं लेकिन वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। ऐसा लग रहा है कोई भूत हैंड रेज कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए रूम में बैठे हो और कोई रूप नहीं प्रकट हो, स्वरूप छोड़ करके केवल हैंड से, केवल हाथ दिखाई पड़े आपको, तो लगेगा ना भूत जैसा। तो अगर आपको हैंड रेज करना है तो कम से कम वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो मुझे डर लगने लग जाएगा। मुझे बचपन में बहुत डर लगता था भूत से, तो प्लीज भूत आर नॉट। समझ में आ गई बात ना? ठीक है। वैसे ये अच्छा तरीका, समझ में आ जाए तो हैंड रेज कर, तो मुझे समझ में आ गया हैंड रेज, नहीं समझ में आ रहा, हाँ क्या? हाँ, हमारा स्वरूप नहीं है मतलब हमारा ये स्वरूप नहीं जो दिख रहा है। तो हम ये माने, देखिए, भले ही शरीर में है, लेकिन यह ना माने कि मैं शरीर हूं, ठीक?
और मैं फिर याद दिला रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए शरीर के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ। भक्ति के लिए शरीर चलाना है, इसके लिए शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ। भाई आपकी कौन-सी स्कूटी जो भी है, स्कूटी से आपको बहुत सारी सेवाएँ कर लेते हैं, तो उसमें पेट्रोल भराना ये कर्तव्य है। कर्तव्य है क्या? करते ही हैं, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? लेकिन ये याद रहता है कि मैं स्कूटी नहीं हूँ। हम लोग को आज पता था हम दोनों प्रसादम के लिए जा रहे थे, तो हम लोग अब आपको पता ही था कि कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, ये भी ध्यान था कि स्कूटी जाके किसी में भिड़ ना जाए। 2-3 बार हुआ था ना मैंने ब्रेक मार दिया था तो ऐसे करके। लेकिन ये नहीं भूले थे कि हम करने क्या जा रहे हैं, कैसे भूल जाएँ इडली डोसा कैसे भूल सकते हैं, वो भी बढ़िया वाला। ये मैं नहीं दे रहा हूँ एग्ज़ाम्पल दिए जा रहे हैं भक्तों के द्वारा कि एक व्यक्ति कार में बैठा रहता है, उसे पता है कि तेल है कि नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण है। हवा है कि नहीं, आप तो कार भी चलाना जानते हो, अब सब पता रहता है कि नहीं। मालूम चल जाता है अच्छा एक्सपर्ट ड्राइवर कहाँ ज़रा-सी गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं भूलता है कि उस कार से जा कहाँ रहा है। डज़ दैट मेक सेंस? बहुत बड़ा ये ब्रिलियंट एग्ज़ाम्पल है वैष्णव सिद्धांत का, कि यद्यपि हम शरीर में हैं, प्रभुपाद आगे उसको बोल देंगे, यद्यपि वह शारीरिक चेतना से भी युक्त है कि पूरी तरह शरीर की चेतना से मुक्त नहीं है, लेकिन वह शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है। इट्स अ वंडरफुल पॉइंट। यद्यपि अभी हम पूरी तरह स्वरूप सिद्ध नहीं है कि भी हम कौन है, हमारा भगवान से हमारा क्या एग्ज़ैक्ट संबंध नहीं पता है। लेकिन भगवान के सेवक हैं और ये शरीर नहीं है, तो शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में निरंतर कर रहा है और इसके लिए शरीर का रख-रखाव करता है। अगर मैं कहूँ कि आप गाड़ी को पोंछ रहे हैं, अरे टाइम बर्बाद कर रहे हो, नहीं टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। गाड़ी को पोंछना, साफ रखना ज़रूरी है ताकि भगवान की सेवा कर सके। लेकिन गाड़ी का मेकअप नहीं करता है व्यक्ति। अब इसका एक और भी अर्थ नहीं है कि हम लोग गंदे कपड़े पहने, फटे कपड़े पहने, ये नहीं बोला जा रहा है। लेकिन ऐसी भावनाओं से अपने को ऐसे कार्य ना करें जिससे हमारा ये दैहिक चेतना बढ़ जाए, ठीक है? तो ये सबको समझ में आ ही रहा होगा, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है श्रीमद् भागवतम की, एकदम स्पष्ट किया जा रहा है। अच्छा एक और बात है, प्रायः मायावादी लोग क्या बोलेंगे? मुक्ति मतलब भगवान में जाके लीन हो जाना। तो आप बताइए कि क्या ये भागवत के द्वारा अनुमोदित है? नहीं। अन्यथा रूपेण वो भी ये मानते हैं कि हम लोग अपने को शरीर मान रहे हैं, ये मायावादी भी मानते हैं। लेकिन सेकंड लाइन में गड़बड़ हो जाएगा, स्वरूपेण व्यवस्थिति को नहीं मानेंगे। अपने स्वरूप में स्थित होंगे क्या? ये तो स्वरूप नहीं हुआ ना कि हम लीन हो गए, वहाँ तो रूप आपका समाप्त हो गया ना। अगर वैसे संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए आत्मा लीन हो गई, तो क्या वो स्वरूप में स्थित हुई? उसका रूप तो ज़ीरो हो गया ना। तो वो शून्य रूप पर अगर कहा जाए मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम शून्य रूपेण व्यवस्थिति, ये उनकी डेफिनेशन हो जाएगी। समझ में आया? सारे अन्य रूपों को छोड़ करके शून्य रूप में प्रवेश कर जाओ, शून्य में प्रवेश कर जाओ। लेकिन यह तो भागवत नहीं कह रही। स्वरूपेण व्यवस्थिति और स्वरूप आप जानते हैं सभी जीवों का स्वरूप है भगवान कृष्ण के दास के रूप में। तो बड़ी सुंदर बात है। ह कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग पहले दिन से शुद्ध भक्ति कर सकते हैं अगर सिद्धांत समझ में आ जाए। यद्यपि हमारा हृदय गंदा है, भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, भगवान की शरण लेने का अर्थ यह नहीं है कि आपका हृदय शुद्ध होगा। एक और उदाहरण समझ लीजिए, डॉक्टर के पास गए हैं, तभी ना जब बीमार हैं और आप अगर एकदम सही तरह से डॉक्टर का इलाज पालन कर रहे हैं, तो आप शुद्ध पेशेंट हैं कि नहीं? शुद्ध पेशेंट समझ में आ रहा है? जो आगे-आगे एकदम ठीक-ठीक पालन कर रहा है, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा कि नहीं? यद्यपि वो बीमारी से ग्रसित है। ये इतनी बात डाइसी है कि उस कैच करना इतना आसान बात नहीं है। भाई जब हृदय में काम क्रोध है, तो व्यक्ति शुद्ध भक्ति कैसे करेगा? ये आप प्रश्न कर सकते हो, लेकिन विवेक तो कर सकता है ना। विवेक का उपयोग कर सकता है कि भई मैं आत्मा हूँ, मैं इस इन मेरे काम इच्छाओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो भगवान का दास हूँ और निष्काम भाव से भगवान का भजन करे। कितनी बार हम बोल चुके हैं, साधना भक्ति मतलब अपनी इंद्रियों से किया गया और उसका लक्ष्य भाव भक्ति है, तो उससे सबसे तीव्र रिज़ल्ट मिलते हैं। और यही ये देखिए इस दिमाग में अगर हमने घुसा लिया तो हम देखेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है कि कोई 40-40 साल जप कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, उसको परिवर्तन नहीं महसूस हो रहा है। क्योंकि वो इस पॉइंट को क्लिक नहीं कर रहा है कि भाई श्रद्धा के वो शुद्ध भक्ति श्रद्धा से युक्त होके नहीं कर रहा है। वो अपने स्वरूप में स्थित होकर भक्ति नहीं कर रहा। स्वरूप में स्थित होकर मतलब एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली तो समझे कि मैं भगवान का दास हूँ। भगवान से विनिमय करता रहेगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब कितना समय लगेगा पता नहीं, शुद्ध तो हो जाएगा लेकिन कितना समय लगेगा पता नहीं। इसीलिए सिद्धांत सुनना बहुत ज़रूरी है। समझ में तो आ ही रहा होगा बात।
मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना। भौतिक जगत से छूटना प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं। समझ में आ गया? और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। और हरे कृष्ण मंत्र या भक्ति में भी बार-बार आप क्या श्रवण करते हो? चेतो दर्पण मार्जनम। और इसको बार-बार समझिए। चेतना गंदी है, इस कारण से अपने को शरीर मान रहा है। विज्ञान को समझ लीजिए, नहीं समझेंगे तो भी मैं रिपीट करता रहूँगा। चेतना अशुद्ध है, अविद्या से ग्रसित है, इसलिए शरीर मान रहे हो। मेरे शरीर में इस समय कुछ वायरस है, या वायरस से जो भी कह लीजिए, मत वायरस से घबरा जाएँगे आप लोग, लेकिन मतलब कुछ कुछ बैक्टीरिया कुछ तो है जिसकी वजह से जुकाम आ रहा है। ये बैक्टीरिया हटा तो मैं सामान्यतः जुकाम से पीड़ित नहीं रहता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? फाल्गुनी प्रभु, हमेशा बीमार रहता हूँ मैं। तो बीमारी की अवस्था तो कुछ टेम्परेरी है ना, दवा लेंगे ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अविद्या से ग्रसित जीव ठीक हो सकता है भगवान की भक्ति करके। बारंबार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, नया साल आज पहला तारीख है ना, नया साल शुरू हुआ है, हमें प्रयास करना चाहिए हर दिन, दिन प्रतिदिन हम ऐसे कार्यों में कदापि प्रवृत्त ना हो जिससे हमारी चेतना दूषित हो। और ये कठिन कार्य है कि कभी-कभी हमको कभी-कभी तो पता भी नहीं होता कि इससे हमारी चेतना दूषित हो जाती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भगवान की भक्ति करके आप जानते हो 6 चीज़ें भक्ति को कम करने वाली है, 6 चीज़ बढ़ाने वाली है। तो जो चीज़ कम करने वाली है उसको उससे बचे। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च षड्विर्भक्ति प्रसिद्धति। और ये बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास 2 हॉट वाटर बॉटल थी। 1 हॉट वाटर बॉटल थी और मुझे एक की ही ज़रूरत थी। तो दूसरी एक भक्त ने दूसरी भी दे दी। तो मैं सोच रहा था बस दूसरी क्या करूँ? हर बार दूसरी वाली सिग्नल देती, तुमने मेरा उपयोग नहीं किया है। देखा है आपने ऐसे वस्तुओं को? तो एक भक्त आए, हमने कहा पूछा आपको, हमने कहा आपको चाहिए क्या? हमको चाहिए, मेरे को मैंने 1 दे दी। अपने लिए 1 बहुत है। इ अत्याहार कैन बी टू दैट लिमिट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो रियली भक्ति करना चाहते हैं, अत्याहार की डेफिनिशन वो भी हो सकती है। डेफिनिशन का मतलब इतने लेवल तक जाएँगे और आचार्यों ने किया भी है। उन्होंने तो किया, तो हम कर भी नहीं सकते। हम वस्तुएँ इकट्ठी करते जा रहे हैं, इकट्ठी करते जा रहे हैं और उनमें से बहुत सारी वस्तुओं को तो हम उपयोग में ही नहीं लगते। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अत्याहार का, प्रयास का, जगत में महान बनने का प्रयास करना और बहुत सारे प्रयास करना। प्रजल्प, दुनिया की फट-फट-फट बातें करना। और क्या है? नियमाग्रह है, नियमों को पालन नहीं करना या नहीं या फिर भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के नियमों का पालन करना। और क्या था? भौतिक लोगों का संग करना और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा करना। इन सब चीज़ों से हमारी चेतना कलुषित होती है। और भक्ति को उत्साह से करते हैं, निश्चय से करते हैं, धैर्य से करते हैं और जिन-जिन कर्मों से भक्ति बढ़ती है, उसे करते हैं, साधना करते हैं और गलत संग से दूर रहते हैं और संग हो गया ना? उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागः सतो वर्धते। जैसे भक्तों ने पूर्ववर्ती भक्तों ने आचरण किया वैसा करते हैं तो निश्चित भक्ति बढ़ती है। तो ये सब बातें मैंने क्यों बोली? कलुषित चेतना को डिलीट करना है और सही चेतना में व्यक्ति को आना है। ये है प्रोसेस। तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना। और बड़ा सिंपल सी बात है। बहुत सिंपल सी बात, आपको स्पष्ट ट्रैकिंग लगेगी। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या हमारा हमारा अच्छा हाँ, ठीक है। क्या हम लोग ड्यूटीफुली कर्तव्य बुद्धि से वैद्य की या डॉक्टर की आज्ञा पालन करते हैं कि नहीं? मैं नाम भूल गया आपका। साहिल प्रभु। डॉक्टर के पास जाते हैं, यह समझते हुए कि मैं बीमार हूँ, तो व्यक्ति नियमों का पालन करता है। वो केवल करता है नियम पालन का, या नियमों का पालन करता है, कोई उद्देश्य भी होता है? हाँ, हाँ, बहुत कौन बोला अभी? ठीक है, कौन बोला? ठीक होने के लिए? आपने बोला था शाम से, बहुत अच्छा उत्तर है। ये भूलना नहीं चाहिए। बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन हमको भूलना नहीं है कि इस्कॉन के अस्पताल में हम रोमांस करने नहीं आए। बद्रीनारायण महाराज बड़ा मजेदार बोलते, कहते ये पूरा ब्रह्मांड एक हॉस्पिटल की तरह है। और मानो कोई व्यक्ति अस्पताल में जाए और कहे कि ये नर्स तो बड़ी सुंदर है, मैं इससे शादी करूंगा। अरे भाई, तुम वहां शादी करने के लिए नहीं गए हो, तुम
ठीक होने के लिए गए हो। दूसरी तरफ भक्त बोलते हैं यूनिवर्स इज़ अ यूनिवर्सिटी, जहाँ व्यक्ति केवल समय व्यतीत नहीं करता है, यूनिवर्सिटी में कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। ये सारी बातें इस पे घटित होंगी जो मैं पढ़ रहा है। क्या सिखा रहा है? तुम इस जगत के केंद्र नहीं हो, ये जगत हमको सिखा रहा है। कलुषित चेतना में व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं इस जगत का केंद्र हूँ, भोक्ता हूँ, नियामक हूँ। ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बद्ध जीव सोच रहा है कि मैं नियामक हूँ और भोक्ता हूँ, भोगी हूँ। लेकिन वो भोग तो भोगी है, वो दुःख भोग रहा है। तो वापस उस शुद्ध चेतना को जागृत करना। अगर आप देखें भी तो गीता सुनकर अर्जुन ने क्या बोला? नष्टो मोह, मोह का अर्थ क्या है ज़रा बता दीजिए? मोह का अर्थ है कि अपने को शरीर मानना। नष्टो मोह, स्मृतिर्लब्धा, स्मृति का अर्थ क्या था? अपने स्वरूप को स्मरण कर लेना। अब देखिए वो जो आपने ज्ञान का पढ़ा था समझ काम आ रहा है कि मैं तो आपका दास हूँ। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादा मयाच्युता, आपकी कृपा से। तो कृपा में भगवान ने लाइट दिखाई? नहीं, भगवान ने बोला, अर्जुन ने श्रवण किया। करिष्ये वचन, गत क्या है उसके बाद? अ, गत संदेह, मेरा संदेह दूर हो गया है कि मुझे क्या करना है। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर व्यक्ति का संदेह दूर हो गया कि वह कृष्ण का सेवक है, तो सेवा करेगा कृष्ण की। और संदेह है तभी तो जगत की सेवा कर रहा है कि नहीं? जितने समय व्यक्ति नौकरी कर रहा है और सारे कार्य कर रहा है, क्या उतने का समय वो भजन कर रहा है? सोच लेना चाहिए। खैर देखिए, एक बात समझिए, गीता में आना चाहिए। चाहे अज्ञान में, अज्ञान तो तुरंत नहीं भी गायब हो रहा, सुनते तो रहना चाहिए। किसी दिन क्लिक भी कर जाता है, भाई मैं क्यों लगा हुआ फालतू में। वो ये हो जाता है कभी-कभी, इसलिए सुनते रहना चाहिए। चलिए यद्यपि मैं पूरी तरह माया में हूँ, फिर भी मैं सुन तो रहा हूँ ना कि सत्य क्या है। मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ऐसा नहीं कि मैं माया से मुक्त हो गया हूँ। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, और फिर क्या प्रमाण हुआ? फिर चूँकि शुद्ध चेतना आ गई तो फिर क्या होगा? करिष्ये वचनं मम, मेरे जो वचन है, मेरा जो मन में आएगा अर्जुन कह रहे वो मैं करूँगा, है ना? कितने लोग समर्थन कर रहे हैं मेरा? अर्जुन ने बोला ना एक गीता में एंड में, प्रभु जी हमने तो अभी भूमिका ही नहीं पढ़ी, एंड में कैसे बोलेंगे? नहीं, मेरे जो मन में आएगा वो नहीं करूँगा, जो करिष्ये वचनम तव, जो आपके वचन है वो मैं करूँगा। समझ में आ गया? तो ये शुद्ध चेतना का लक्षण है, यही मुक्ति का लक्षण है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ है या नहीं। यही बात मैं बोल रहा था, यही श्लोक में कोट कर रहा था, ढूंढ सकते हैं एंड में। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है? ये करके प्रश्न भगवान करते हैं। शुद्ध चेतना का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार जो मन में आए वो कर। अरे भाई चेक करो, तुम्हारे टेक्स्ट गड़बड़ लिखा होगा, ये संशोधन किया गया है, यही तो है ना? नहीं, जो मन की करता है वह मंकी है। समझ में आया? तो शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। इससे पहले वाला श्लोक क्या है? कश्चिद एतत् श्रुतम पार्था त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिद ज्ञान सम्मोह प्रश्नस्य धनंजय। क्या आपने इसको बहुत अच्छे से सुना? और क्या आपका मोह और अज्ञान नष्ट हो गया? अज्ञान और मोह, याद आ रहा है अज्ञान और मोह? बार-बार याद दिलाता रहूँगा मैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं अर्जुन, हाँ, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, अब मैं समझ गया कि मुझे आपको क्या करना है। बहुत अच्छा बात है। दुनियादा की बातें करे व्यक्ति, खूब प्रवचन कर रहा है, अच्छी बात है प्रवचन करे, लेकिन अगर भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो वह समझा नहीं, उसकी चेतना शुद्ध नहीं हुई। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, कल या परसों याद नहीं आ रहा है, लेकिन नाम जाप कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि ये शुद्ध चेतना आएगी। चेतो दर्पण मार्जनम, शुद्ध चेतना जितनी होगी उतना ही भगवान को अप्रिय लगने वाले कार्य हमको भी अप्रिय लगने लग जाएंगे। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि, क्योंकि प्राय लोग भूल जाते हैं। इसको तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि मैं हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूं, इससे मेरी चेतना शुद्ध हो रही है। उसका प्रमाण प्रत्यक्ष आंखों देखा प्रमाण यह है कि जो भगवान को अप्रिय लगता है वह मुझको भी अप्रिय लगेगा, मैं उसको नहीं करूंगा।
और मानो अगर कुछ प्राण संस्कार उठ भी रहे हैं, तो वह उन पे कार्य करने की प्रवृत्ति भी कम होती जाना। भाई ये बहुत गंभीर बातें हैं, शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। हो सकता हो कि शुरुआत में प्रवृत्ति मान लो 100 थी, मान लो किसी को 100 सिगरेट पीने की इच्छा है, या मान लो चेन स्मोकर है, पता नहीं कितने पीते चेन स्मोकर, वो 50 पीता था मान लो। तो भगवान तो कहीं गीता में ये लिखे हैं कि एक नियम है कि 50 सिगरेट रोज पीना, तो भगवान को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पाप है। अब मान लो 50 से वह 25 आया, भगवान का नाम जप करके, तो क्या वह शुद्ध हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? फिर 25 से 20 हुआ, 10 हुआ, तो अब देख रहे हैं कि क्रमशः उसको वह कार्य करना जो भगवान को अच्छा नहीं लगता, वह उसको भी नहीं अच्छा लग रहा है। और भाई गीता में आके बैठ रहा है, जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वह उसको अच्छा लग रहा है, तो मतलब ये भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, उसकी शुद्ध चेतना जागृत हो रही है। और उसमें भी बहुत बात फँसी हुई है कि मानो कदाचित वह सिगरेट पी भी रहा है, तो भी उसके मन में रोएगा, "अरे! मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए ये अच्छा।" यानी कि उसको अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन समहाउ अदर पहले की आदत की वजह से करता है। मैं इस बात को बारंबार बोलता हूँ क्योंकि भक्त लोग परेशान रहते हैं। प्रतिदिन इसी तरह के कुछ ना कुछ कमेंट आ जाता है हमको, हम ये परेशान है ऐसे करके ऐसे। मुझे हँसी आ रही थी, हम जिस ऑफ़िस में बैठते हैं, आज भी मैं मतलब अपने जो नए ऑफ़िस है वहाँ की जगह अगले ज ऑफ़िस में जाने लग गया। कि आदत बन जाती है ना कि वहाँ पे हम जाते आए हैं, तो वहाँ पे हम चले गए। मैं एक और उदाहरण दूँगा इस संबंध में। मैं खाली बोल रहा हूँ कि एकदम से आदत नहीं छूटी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी चेतना शुद्ध नहीं हो रही है। इसलिए सब बातें बोल रहा हूँ। एक बार बहुत पहले हम रोटी बना रहे थे, तब बीमार था, ऐसे कुछ रोटी बना रहे थे, तो एक भक्त ने बोला, "प्रभु जी, इसके ऊपर जब रोटी को सेकते तो हाथ मत रखना।" अब हमने घर में अपनी माँ को देखा था, हाथ रखती थी, वो सेकती थी, तो वही आदत बनी हुई, ट्रेनिंग है। हमने कहा, "ठीक है, नहीं रखेंगे।" और जैसे उसने रोटी डाली, फिर हाथ रख दिया मैंने। "अरे प्रभु जी, मना किया था।" "अच्छा, हाँ, ठीक है, नहीं करेंगे।" फिर रोटी का फिर हाथ डाल दिया। तो मैं देख रहा था कि आदत बन जाती है व्यक्ति की, तो आदत जाने में समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी चेतना शुद्ध नहीं हो रही। और जिसकी चेतना शुद्ध नहीं हो रही है, ध्यान सुनिएगा, उसके अंदर आप ये प्रवृत्ति नहीं देखेंगे। मान लो नाम जप कर रहा है या बहुत नामापराध कर रहा है, तो कभी-कभी उल्टा भी हो जाता है, फिर वो भोग की वासना बढ़ने लगती है। इसलिए नामापराध से बचना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, ये हमने पढ़ लिया। तो शुद्ध चेतना है, इसका अर्थ क्या है? भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। यद्यपि उसको नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं, उसको बड़ा अच्छा लगता है, अरे! हम भगवान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका उत्साह रहेगा भगवान की सेवा करने का। कभी आपने देखा है कि जिससे प्रीति होती है, उसकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए हम लालसा रहती है कि कुछ आज्ञा मिले, कुछ सेवा का मौका मिले। डज़ दैट मेक सेंस? प्रभुपाद जी सूत्र बता रहे थे, ईज़ीएस्ट वे टू मैनेज इज़ टू ऑफर लव टू डिवोटीज़ एंड व्हेन दे लव यू, they will be ready to do things what you tell them. वो डिफ़िकल्टी ये है कि लोग प्रेम समझ में आया मैं? भक्तों को आप प्रेम दीजिए, जिससे भी आप संग सेवा करेंगे, प्रेम दीजिए, तो वो आपसे भी प्रेम करेंगे। प्रेम करेंगे तो आप जो बोलेंगे वो सुन लेंगे। प्रभुपाद जी जब प्रवचन करते थे, तो उनको समझ में बाकी लोगों को आता हो वो संदेह है। भई अब यहाँ पे तो कोई हमें तो अनुभव नहीं कभी। एलएसडी लेकर कोई व्यक्ति आए, तो वो कितना गीता समझेगा उसमें तो बहुत संदेह है कि नहीं? प्रभुपाद की क्लास में तो बहुत से लोग ड्रग्स भी लेके बैठे रहते थे। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने प्रेम दिया। भाई इतनी हमसे हम उम्मीद ना रखिएगा। हम यहाँ एलएसडी करके तो अलाउ नहीं करते। ज़ूम पे आ सकता है एलएसडी लेकर, कोई भरोसा नहीं है। हम एलएसडी के लिए प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। अब उसका ज़ूम पे कोई कैसे भी आए, हम शराब पी करके आए, कौन हम जानते हैं। लेकिन हमने सुना है एक वक़्त हमारे ज़ूम पे आते हैं, वो शराब पी के आते हैं तभी जब कर पाते हैं। अब ठीक है, सुना है, कितना सत्य है पता नहीं, लेकिन अब ज़ूम पे तो कोई कैसे भी आए, को अपने घर में जो कुछ करे उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका तो कुछ नहीं कर सकते। क्लास में कोई एलएसडी शराब लेके बैठा हो, तो मैं तो नहीं क्लास दूँगा उसको। मतलब सेम है, मैं तो नहीं दे पाऊँगा क्लास उसको। तो ये सब बातें और यही गोलोक में हो रहा है। कृष्ण सबसे प्रेम कर रहे हैं, सब कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। एनीवेज़, तो ये कुछ समझ पा रहे हैं ना बात को? तो जो व्यक्ति भगवान शुद्ध चेतना से जागृत है, सॉरी जिसकी शुद्ध चेतना जागृत हुई है, वो भगवान का प्रेम जागृत है, तो भगवान के आदेशानुसार वो कर्म करना चाहेगा, कृष्ण को सुखी करना चाहेगा। केवल डर के ही काम नहीं करेगा, "अरे! मैं ऐसा कर नहीं करूँगा तो भगवान मुझे नरक में डाल देंगे।" ऐसा नहीं है। वो सुखी होकर कृष्ण को सुखी करना चाहेगा। डज़ दैट मेक सेंस? एंड नेचुरली सुखी करना चाहेगा। ये बात समझ लीजिए कि जितनी वैधि भक्ति हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हमें भगवान की भक्ति में टेस्ट आए, राग मार्ग में राग हो। और ऐसा नहीं कि राग हो नहीं सकता है, राग होगा ही।
अगर जाप कर रहे हैं, शुद्ध चेतना जागृत होता ही है, तो पक्की बात है कि ऐसा होना चाहिए। मैं सारे उदाहरण दे रहा हूँ किस लिए? वही पॉइंट समझाने के लिए। अस्पताल में व्यक्ति आया है, अगर वह ठीक-ठीक नियमों का पालन कर रहा है, तो वह ठीक होगा। एक छोटा एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा, हमारे भी तनिष्क प्रभु बता रहे थे, आयुर्वेद में एक दवा नहीं है, सबकी अलग-अलग दवा है, क्योंकि सबकी अलग-अलग प्रकृति होती है। गलत तो नहीं कह रहे? लेकिन हमारी सबकी प्रकृति एक ही जैसी है, क्योंकि सबकी बीमारी एक ही जैसी है, अविद्या। और उसका इलाज क्या है? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। इसमें कोई अपवाद नहीं है। भगवान का नाम उच्चारण, भगवत गीता, भगवान का प्रसाद, क्यों तनिष्क प्रभु उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अविद्या की जो मूल बीमारी है, उसको ठीक करने में सबके लिए एक ही चीज़ है। और प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात वैद्य से ही बोलते हैं, कहते हैं जिस वैद्य को आप सत्यापित कीजिए, जिस वैद्य को पता है कि बीमारी ये है, उसने नब्ज पकड़ ली है, तो वह दवा चेंज नहीं करता है, नहीं करता ना? वो बाहर चाहे तुम्हारे कुछ भी हो रहा हो, वो वही दवा चलाता रहेगा कि जानता है कि दवा जड़ से ठीक कर देगी। तो प्रभुपाद जी सबसे बड़े वैद्य हैं और वही बता रहे हैं इसको हरे कृष्ण मतलब महाप्रभु बता रहे ए ने छे औषधि माया नसीबार लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। तो सारी बातों का सार क्या है? शुद्ध चेतना चेतना का यही सार है कि वह व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए उद्यत हो जाए। और सारी बात बोलने के बाद अब कहे कि जैसे मान लीजिए, मजाक के लिए बोल रहा हूँ कि क्लास के बाद तो प्रसाद आता है, उस जगह सिगरेट के डब्बे आए अभी आप तो कल्पना भी नहीं करेंगे, लेकिन मानो सिगरेट के डब्बे आए, पान आए सब फूक रहा है, माचिस लगे फूकना शुरू कर दे तो भाई ये क्या हो रहा है? ये कौन सी गीता क्लास हो रही है कि नहीं? या चलो ये तो बहुत खराब हो गया, कम से कम चाय बटे। हाँ, तो आप पता नहीं बता रहे हैं कि कहीं पे कथा होती है तो वहाँ बाहर चाय आती है और चाय पी रहे हैं, तो फिर कैसे बताइए आप कहा जाएगा कि गीता का भागवत का हम प्रवचन सुन रहे हैं। ठीक है ना? भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शूद्र जीवों में यही अंतर है। ये बातें समझ में आ गई? चेतना, अब चेतना जीव में भी है और भगवान में भी है। तो कोई भक्त प्रश्न कर रहे थे चेतना के बारे में, तो अब चेतना है क्या उसको प्रभुपाद जी समझाएंगे। और वही चीज बलदेव विद्याभूषण पाद ज्ञान शक्ति के रूप में समझाए हैं। चेतना का गुण क्या है, जरा देखिए, बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिए इसको। ये समझ में आ रहा है कि भगवान में और हम में दोनों में चेतना है, लेकिन अंतर क्या बताया? नकुल प्रभु, जीव की चेतना में और भगवान की चेतना में क्या अंतर है? नहीं नहीं, यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? जीव की चेतना में और भगवान की चेतना में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हमारी चेतना इस प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाती है, लेकिन भगवान की चेतना कदापि प्रभावित नहीं होती। यह समझना हमको होगा। ठीक है? ओके। यह चेतना क्या है? बहुत अच्छा तात्पर्य है। यह चेतना है मैं हूँ। अब ये क्या मतलब हुआ? मैं हूँ। ये परिभाषा समझ में आई आपको चेतना की? बड़ी रोचक परिभाषा करें। मैं हूँ। यह अवेयरनेस, इंग्लिश समझते हैं अवेयरनेस? जागरूकता नहीं, जागरूकता कह सकते हैं, लेकिन अ, चैतन्यता कह लीजिए, या ये जागृति ऐसे कह सकते हैं। ये समझावट, अवेयरनेस, ये ज्ञान होना कि मैं हूँ। नकुल प्रभु आप हैं, और आप तनिष्क प्रभु के बीच में कोई भक्त बैठे हुए हैं क्या? तनिष्क और नकुल प्रभु के बीच में चश्मा लगा के कोई बैठा हुआ है जिसने पीले रंग का बीट बैग पहना हुआ है? अब आप इतना देखिए, मैं नाम नहीं बोला, लेकिन प्रभु जी समझ गए ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और भले ही मैं उधर देख भी ना रहा हूँ, तब भी वो समझ रहे हैं कि आप मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम लेता हूँ, मैं अंकित प्रभु को मान लीजिए नाम ले, तो अंकित प्रभु अब समझ गए कि मेरे को ही देख रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं। मैं पहले भी समझा चुका हूँ और फिर समझा रहा हूँ इस बात को। मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ। साहिल समझ में आ रहा है कि नहीं? साहिल माता जी की साहिल प्रभु जी, ये सारी अवेयरनेस है कि नहीं?
ये वेबकैम स्त्री है कि पुरुष है? दोनों में कुछ भी नहीं कह सकते आप, है कि नहीं? मैं इसको बारंबार रिपीट कर रहा हूँ, ये समझना होगा कि जड़ और चेतन में क्या भेद है। क्यों? सुनने के बाद भी हम जड़ से ही पहचान करते हैं। उस दिन क्लास में आप पूछ रहे थे कि हमारी निंदा कोई कर दे, तो ये प्रश्न क्या अज्ञान से प्रकट है कि नहीं बताइए? और हम सभी लोग इससे प्रभावित हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है और हमको बुरा लग रहा है, तो ये भी तो हमारी गलती है ना कि बताइए? गलती है कि नहीं? क्यों गलती है विवेक? क्योंकि इतना ही विवेक नहीं है कि हम शरीर नहीं है। और तब कहेंगे प्रभु जी तब तो हम बद्ध आत्मा है, ये है, वो है, बोलना शुरू कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए भी कठिन होता है, लेकिन ये चेतना दूषित चेतना है। लेकिन फिर भी चेतना को आप अलग नहीं कर सकते जीव से। जैसे सूर्य के प्रकाश को सूर्य से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। पूछ रहे थे कि आत्मा चेतना है क्या? वस्तुतः आत्मा की चेतना होती है। लेकिन फिर भी आप चेतना को आत्मा से अलग भी तो नहीं कर सकते। जैसे सूर्य को सूर्य के प्रकाश से अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सूर्य सूर्य का प्रकाश नहीं है। डज़न्ट सेम। तो फिर मैं क्या हूं? एक प्रश्न आ जाएगा। कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं भोक्ता हूं। यह संसार घूमता है, मतलब चलता है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों में मैं हूं की भावना होती है कि नहीं होती? होती है। अब बस फिल इन द ब्लैंक से समझ में आ जाएगा आपको। जो बद्ध जीव है वो सोच रहा है, उसके अलग अलग लेवल्स हैं। या तो वो सोचेगा कि मैं शरीर हूं, ये एकदम निम्न चेतना है। फिर थोड़ा रिफाइंड हुआ तो सोचेगा मैं मन हूं। वो शरीर से पहचान नहीं करेगा। कवि वो आपने देखा हो, कवि काव्य रचना करते रहते हैं। फिर उसके बाद है मैं बुद्धि हूँ, अपनी पहचान बुद्धि से करेगा, वो रिसर्च करने में लग जाएगा। जो रिसर्च वाले होते हैं ना, वह भी शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। जैसे कि वो क्या, अब्दुल कलाम जी से पूछा गया आपने शादी क्यों नहीं करी, तो कहते भूल गया। तो वो अब अपना बुद्धि में इतने रमे हुए हैं उस जो रिसर्च इत्यादि में, कि वो शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अनमनस्क हो जाते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? जो लोग काव्य आदि रखने में रहते हैं, वह भी शरीर के प्रति अनमनस्क हो जाते हैं। तो यह चेतना कि मैं शरीर हूँ, उससे भी थोड़ा थोड़ा हट जाते हैं। अब मैं कहूं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो ये ठीक है ना? मैं कृष्ण का दास हूं, ये सही फिल इन द ब्लैंक्स है ना? हाँ, मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, यह सही फिल इन द ब्लैंक्स है। ये चेतना हो ना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। अगर मैं नित्य हटा दूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अभी हूं, लेकिन आगे जाकर के तो हम भी कृष्ण बन जाने वाले। देख रहे हैं सिद्धांत कितना सूक्ष्म है? तो मैं हूं में क्या फिलअप करना है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। बस ये शुद्ध चेतना का लक्षण है। अशुद्ध चेतना से शुद्ध चेतना में ये फिल इन द ब्लैंक्स का चेंज करना। ठीक है? हाँ, एक प्रश्न ये आएगा कि जो व्यक्ति अपने को शरीर मान रहा है, जो अपने आप को मन मान रहा है, अपनी पहचान मन से कर रहा है और बुद्धि से कर रहा है, उसे कुछ उच्चतर प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, शरीर का क्या, शरीर का जो अपने आप को शरीर मान रहा है, वो कैसे भोगेगा? आहार, निद्रा, भाई मैं तो बस उससे ऊपर नहीं। और मन से, मन में अगर वो कोई सोच रहा है तो उसे काव्य रचना करता है, कुछ-कुछ कविता लिखता है, इस प्रकार के कार्य करता है, उसमें बहुत आनंद होता है। बहुत आनंद है वो। और ऐसे लोग प्रायः आप देखिए जो कवि-ववि होते हैं, वो सब खाना-पीना छोड़ के लिखे रहते हैं उसमें। आपने अगर रियली जानते हैं, बहुत से कवि वैसे लिखते हैं, उसमें पूरा डूब जाएँगे वो। ब बिल्कुल डूब जाएँगे, वो खाएँगे तो है ही लेकिन एकदम न्यून जिसे कहना चाहिए। और जो अपनी पहचान बुद्धि से करता है, वो फिलॉसफिकल स्पेकुलेशन जैसे सोक्रेटस, और सोक्रेटस नहीं करते थे, लेकिन अन्य लोग भी बहुत से जो फिलॉसफी में बहुत रुचि रखते हैं, शुष्क फिलॉसफी एक कह लीजिए। बुद्धि को घुमाते रहता है, ये साइंस में घुमा रहे हैं अपनी बुद्धि को। वह भी देखेंगे खाने-पीने के प्रति बिल्कुल अनमनस्क हो जाते हैं। जो रियली मतलब लगे हैं, वो दाढ़ी बड़ी रहेगी। आपने देखा ना वो,
हमारे तह बहुत लोग हमने देखा है, हमने आईआईटी में देखा था, थे उसका नाम नाम याद नहीं क्यों आ गया, स्मरण आ गया, लेकिन ऐसे रहते हैं वो, बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि में रमण करते रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, जो मन में आ रहा है स्मरण कर रहा हूँ, स्टीफन हॉकिंग्स, वो अपने दिमाग में ही अपना पूरा संसार बना लिया उसने। वो उस संसार का जो जन्म था वो बम विस्फोट हुआ, उसी ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी है, वो खुद चल नहीं पा रहा है उस ब्रह्मांड में। वो चलने के लिए मोहताज है साइंटिस्ट, खूब सारा रिसर्च वो अपनी बुद्धि में कर रहा है। जानते हैं आप? उस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। लेकिन वस्तुतः जो चेतना क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण के लिए दास है, तब वह भगवान की सेवा करें। ठीक है? हाँ, अभी तो करवाए, आगे पढ़ रहा हूँ। अभी पहले क्लियर कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि भूमिका में कितनी सारी बातें समझने के लिए। कहने को लगेगा हम तो भूमिका पढ़ ली है। अरे अब भूमि पे आओ, भूमि पे आओ, तब समझ में आएगी भूमिका। और देखिए मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, बस जो चीज़ें हैं उन्हीं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर रुचिकर ये टीका प्रभुपाद जी की है भूमिका। यह संसार घूमता है। अब घूमता का अर्थ ये नहीं कि पृथ्वी घूम रही है, ये कर रही है। वैसे वो भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन घूमने का यहाँ पे अर्थ है कि संसार चल रहा है, क्रियमाण है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। मतलब क्या है? देखिए, जीवों की शक्ति से जगत नहीं चल रहा है, जगत चला रही भगवान की शक्ति, भगवान के निर्देशन में। लेकिन चला क्यों रही है? हमारी इच्छाओं की। समझ में आ गया? भाई जेलें क्यों चल रही हैं? जेल अपराधियों की इच्छा से चल रही है। तो अब आप बताइए कि किस अपराधी ने जेल की एक ईंट ईंट भी लगाई होगी? जेल की एक ईंट भी अपराधी ने नहीं लगाई होगी। और आप ये भी जानते हैं कि मान लो जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ तो अभी कुछ मतलब हाल ही में बना है, मतलब अंग्रेजों के समय बनाया गया है, समझ रहा हूँ। नहीं 20-25 साल पहले तो नहीं, लेकिन अंग्रेजों के समय में था। मान लो 100 साल पहले, तो 100 साल पहले चंडीगढ़ की जेल तो नहीं थी ना। और चंडीगढ़ प्लान्ड सिटी है, ये समझ में आ गया। अब एक प्लान्ड सिटी में प्लान्ड वे में जेल बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो जब सिटी की प्लानिंग हो रही तब तो कोई रहने के लिए नहीं था ना, और जब रहने के लिए नहीं तो अपराधी कहाँ से? क्लियर? तो फिर जब अपराधी ही नहीं है तो भाई जेल क्यों बना रहे हो? क्योंकि कुछ महात्मा ऐसे जरूर होंगे जो जेल की रौनक जरूर बढ़ाना चाहेंगे। समझ गए? तो जेल अपराधी नहीं बना रहे हैं, लेकिन जेल अपराधी ही बनाए हैं। अपराधी जेल नहीं बना रहा है, लेकिन अपराधी ही जेल बना रहा है। अब समझ रहे हैं मेरी बात? जानबूझ के मैं ऐसे बोल रहा था कि आप थोड़ा भ्रमित हो। अगर अपराधी को ऐसे एक मतलब आइडियोलॉजिकल बात है, कोई अपराधी ना हो तो जेल की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन ऐसे महात्मा हैं जो अपराध करेंगे जो जेल में जाएँगे। आजकल तो महात्माओं को भी डाल देते हैं। मतलब बिना बिना किसी कारण के भी डाल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो जुर्म करेंगे, तो वो जुर्म कर रहे हैं इसलिए अब जेलें चल रही हैं। नहीं तो सरकार को कोई शौक नहीं है कि भाई अब जेल नहीं चल रही है, ये भी एक पार्लियामेंट में मुद्दा बना है, भाई जेल खाली हो रही है, ऐसा कभी है? ऐसा कोई मुद्दा आया है कभी? कभी आया है क्या कि जेलें खाली हो रही है, कुछ करना चाहिए? भाई देखिए, जेलें कैसे चलेंगी? यह तो कुछ नहीं आ रहा ना बात। डज़न्ट इट मेक सेंस? तो हमारी भोग इच्छा के कारण जगत भगवान सृष्टि कर रहे हैं और चलवा रहे हैं। इस पर कई बार लोग बोलते हैं, भाई देखिए लोग सब शादी नहीं करेंगे, भौतिकता में काम नहीं करेंगे, दुनिया कैसे चलेगी? तो प्रभा जी कहते हैं कि दुनिया चलाना बहुत ज़रूरी है। ये तो ऐसे ही हुआ कि भाई देखो अब जेल में लोग कम हो रहे हैं तो अब कैसे चलेगी जेल? कुछ तो अपराधी, कुछ नए नए लोगों का प्लेसमेंट होना चाहिए जेल में, ऐसा तो कोई कहता नहीं। प्रभुपाद जी तो कहते थे पूरे जगत को एक बहुत बड़ा डस्टबिन देखे अमेरिका में, कहने पूरे जगत को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ऐसे करके कोई प्रश्न नहीं। देखिए जिस व्यक्ति को वैकुंठ का सुख मिल गया, वो क्या इस जगत में आने के लिए सोचेगा बताइए? अब कोई कहेगा हमको तो मिला नहीं प्रभु इसलिए भोग लेते हैं। अरे क्या पिछले जन्म में नहीं भोगे? और पिछले जन्म के पिछले जन्म में नहीं भोगे, प्रभु इसकी याद नहीं है, शरीर चेंज हो गया। ठीक है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बताए चले, जैसे भी करे, क्या कह सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संसार घूमता है, ठीक है, स्वामी तथा सृष्टा है। अच्छा, इस पे बड़ी सुंदर बात है। कभी हाथ खड़ा कीजिएगा, आप ज़ूम पे भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। आपने कभी किसी वस्तु की सृष्टि करी है?
नॉट नॉट फिलोसफिकली। आपको लग रहा है कि आपने कुछ बनाया, ऐसा कुछ किया है कभी? यू डन? एक कोडिंग कुछ कुछ भी किया है और आप देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि आप उसमें कितने आसक्त हो जाते हैं और आप यह भी जानते हो कि अब मानते हैं हम लोग कि ये बहुत अच्छी है, बल्कि यह भी आप चाहेंगे कि बाकी लोग उसकी सराहना क्यों नहीं कर रहे, और कोई दूसरा सराहना ना करे तो व्यक्ति खुद ही सराहना करना शुरू कर देता है। गलत नहीं कह रहा हूं ना? देख रहे सृष्टा होने की इच्छा क्या है? ये बहुत गंभीरता से भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे, आप सुन रहे हैं उस लेक्चर को, बहुत अच्छा। कि उपनिषद बताते हैं कि बद्ध जीव में भी बड़ी इच्छा है। ये बच्चा पैदा करना केवल काम वासना की बात नहीं है, सृष्टि करने की इच्छा होती है और अपने बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। चाहे वो सुंदर हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। अफ्रीकन लोग, नथिंग अगेंस्ट देम, उनको भी अपने बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। कोई आदिवासी है, उसको भी अपने बच्चे प्यारे प्यारे लगते हैं। आप कहेंगे नहीं बहुत सुंदर नहीं लगता है। हो सकता है हम लोग को चाइनीज लोगों के बच्चे पसंद नहीं लगे, लाइक जस्ट बोल रहा हूँ, हम सुंदरता की धारणा सबकी अलग अलग होती है। उनको तो अपने अच्छे बच्चे ही लगते हैं, बच्चे बहुत प्रेम लगते हैं। सृष्टि करने की बहुत इच्छा होती है, ये बहुत स्ट्रांग डिजायर है सृष्टि करने की। तो करें लोग फिर, या तो करें तो कम से कम 11 बच्चे पैदा करें और 11 के 11 भक्त हों भगवान के, तो ठीक है। नहीं प्रभु जी, इतना भी नहीं। ये साराम प्रभु कहते हैं कम से कम 6 पैदा करो, तो 6 में से कम दो दो तो भगवान को दे दो, 4 अपने पास रख। चलिए अब सब क्या चर्चा करें, लेकिन पॉइंट ये है कि, और दूसरा स्वामी, हे भगवान, मुझे तो हंसी आती है कि ब्रह्मचारी आश्रम में भी एक ही स्कूटर पे 2-4 लोग बोल लगते हैं, मेरा स्कूटर दे देना, मेरे स्कूटर की चाबी दे देना, मेरा मेरा, जबकि 2 रुपए भी नहीं खर्च किया स्कूटर वाला ने। क्यों भाई ब्रह्मचारी हो? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? सुना है ना आप शब्द, मेरी बाइक। मेरे पिताजी ने यहाँ बाइक स्पॉन्सर करी और उसमें कितने लोग का वाला वो अधिकार हो गया है, मेरी बाइक मेरी बाइक मेरी बाइक मेरी बाइक, है कि नहीं? हाँ, अब मेरा तो कोई, मैं तो कोई भावना, मैं कभी बोलता भी नहीं ऐसा, प्राय नहीं बोलता कि मेरी बाइक मेरी बाइक, क्यों मेरे पैसे से तो आई नहीं, पिताजी दे के चले गए। देख रहे हैं कैसा कैसा मेरा मेरा करते हैं हम लोग। ये क्या शब्द है? महामोह था ना, ममत्व, भोग की वस्तु में। इसीलिए भक्त लोग आईसीयू लिखते हैं, इन केयर ऑफ, ये मेरे केयर में है, ये शरीर भी और अन्य वस्तुएं भी। मेरी मेरी नहीं करते ना चाहिए। बहुत दुख होगा जब आपकी आपकी वस्तु आपसे चली जाएगी और छीन ली जाएगी, पक्की बात। महाराज उस दिन बता रहे थे ना कि मंदिर में भी देखा जाता है, कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट रहा हो और वो प्रेसिडेंट के पद से छूट जाए, उसे बड़ा दुख लगता है। ऐसे ऐसा लगता है कि मानो पैदा हुए थे परीक्षित महाराज की तरह, पैदा होते ही पूरे विश्व का राज उनको दे दिया गया था। कितना व्यक्ति को दुख होता है। Anyways, ये मेरे मेरे की भावना बहुत खतरनाक है। ये सब बातें समझ में आ रही हैं? स्वामी और सृष्टा की भावना। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात बोले थे, परीक्षित महाराज तो पूरे विश्व के राजा थे, फिर भी एक नम्र सेवक के रूप में राज्य कर रहे थे, और यही सभी राजर्षियों की भावना थी, युधिष्ठिर महाराज की भी, कि यह सारा राज्य भगवान का है, मेरे दायित्व में है, और मेरा दायित्व है कि इसका संरक्षण ऐसे करना ताकि सभी लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। कितनी सुंदर चेतना है। मान लो किसी के बच्चे भी हैं, तो यह कहना कि मेरा बेटा है मेरा बेटा है, इसकी जगह यह सोचे कि नहीं ये, और ये वास्तविकता है, स्वरूप में स्थित होने की बात है कि ये बेटा भगवान का अंश है, मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि इसको भक्ति में प्रयोजित नियोजित करो। और आप देख रहे हैं कि आप लोग देखते हैं कि हमारे माता पिता जो भौतिकतावादी हैं, वो कितना ही मानते हैं कि हम उनके बेटे हैं और हमें हमारा जीवन वैसे चलाना चाहिए जैसे जैसे वो सोचते हैं। डज दैट मेक सेंस? तुमको ये बनना है, तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है, क्या करें रोशन करके बताइए आपका नाम। मैं जो बातें प्रैक्टिकल बोल रहा हूं उसका संबंध इस सिद्धांत से है कि हम स्वामी हैं और सृष्टा है। मेक सेंस? भौतिक जगत के 2 मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं, क्रिएटर, और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं। एक छोटी सी उदाहरण, आज मुझे भक्त बता रहे थे कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके 5 बच्चे पहले मर गए और फिर उनकी एक लड़की का जन्म हुआ। तब अब ये बताओ कि अगर आप ही जन्म देने वाले हो तो 5 क्यों मर गए? क्या उत्तर है? बोलिए। भगवान जन्म देने वाले हैं। अगर भगवान का सामर्थ्य नहीं हो तो कोई जन्म नहीं पाएगा, है कि नहीं? भगवान ने शरीर दिया है,
माता को तो पता नहीं रहता कि बच्चे का मुँह भी शायद किधर है। मतलब मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब इज़ इट नॉट वेरी डिफिकल्ट टू नो? या कैसे-कैसे बच्चे को माँ के गर्भ में ही खाने की व्यवस्था हो रही है, इसमें माँ का तो कोई कंट्रोल नहीं है। और आप लोगों को इसमें आश्चर्य नहीं लगता कि एक सेल से हमारा पूरा शरीर बन जाता है? इज़ दैट नॉट वंडरफुल? और हमारे कितने अंग, हमारे सारे अंग कितने कॉम्प्लेक्स हैं, है कि नहीं? आज तक कोई, मैं यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी शायद होंगे, कोई आँख को पूरा समझ नहीं सका है। और आँख खत्म हो जाए, मतलब तो आप आँख बना नहीं सकते, हो सकता है दूसरे की आँख लाके मतलब चिपका दें जो भी, लेकिन आँख बना नहीं पाए हैं। ब्रेन बना दिया है कोई क्या? और ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी, उसमें कितने नसें होती हैं, आज तक मानव शरीर को भी ठीक से समझा नहीं जा पाया है। और सबको मानव शरीर प्राप्त है। तो सृष्टा कौन है ज़रा बताइए? भाई वाक़ई सृष्टा हो तो पता होना चाहिए ना शरीर में क्या है। और बच्चे ही को बीमारी हो जाती है, माता-पिता डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया, ज़रा बताइए। तो सृष्टि तो आपकी है ना, हमारे पास क्यों लेके आए? हाँ, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, पूरे शरीर में कहीं कोई सिलाई नहीं है। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। चेक कर सकते हैं हम सिलाई कहीं कोई सिलाई तो नहीं। सिलाई तो बाद में डॉक्टर करता है, जब कभी सर्वर फट जाता है तो आदमी सिलाई कर देता है। कितना सुंदर बात है। तो ये सब विचार करना चाहिए कि सृष्टा हम लोग नहीं हैं, सृष्टा भगवान है। तो जब सृष्टा भगवान है तो स्वामी भी भगवान हुए। जब सृष्टा वही है, स्वामी वही है, तो सेवा किसी और की क्यों कर रहे हो, ज़रा ये बताओ? तो देखिए, अगर लॉजिकली बात करें तो किसी के पास कोई तर्क नहीं है। वो अलग बात है कि सब तर्क सुनने के बाद भी स्वीकार करें या ना करें, लेकिन है नहीं तर्क किसी के पास। है कि नहीं? कोई तर्क कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, को-होस्ट बना देते हैं आपको। एकमात्र हमारा कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। कोई पाप नहीं लगेगा। या अन्यों की सेवा करना है, तो कृष्ण के संबंध में करना है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है और न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भोक्त है। ये बड़ा समझने का प्रयास कीजिए, सहयोगी है। जैसे हाथ पेट का सहयोग करके ही सुखी हो सकता है, उसी प्रकार से जीव भगवान को सुखी करके ही सुखी हो सकता है। तो कहेंगे भगवान दुखी है क्या? भगवान दुखी नहीं है, लेकिन जीव भगवान को सुखी करके ही सुखी हो सकता है। Does that, ये एक तरीका ही, और कोई तरीका नहीं। खुद भोगने का प्रयास करेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए जैसे-जैसे वस्तुएँ हमारे पास आती जाएँ, हमें उसका उपयोग भगवान की सेवा में करते रहना चाहिए, और आप बहुत प्रसन्न होंगे। धन का, बुद्धि का, बल का उपयोग अगर भगवान की सेवा में करेंगे, आप देखेंगे कि जीवन में आपको लगेगा कि हाँ, हमारा जीवन सफल। और जीवन छोड़ दीजिए, एक दिन भी हम पूरा दिन बिताते हैं। मान लीजिए जैसे आज सभी भक्त लोग प्राय मंगल आरती आए होंगे, मंगल आरती आए, आपने जप किया, अपने भगवान के बारे में सुना कुछ, आप देखेंगे कि अपने जीवन में कुछ तृप्ति का अनुभव करते हैं कि हाँ, हमने आज भगवान की कुछ सेवा करी। कदाचित कोई बीमार पड़ जाए और नहीं कर पाए, देखिए कितना दुःख लगता है। या माया में चले गए मान लो माया में चले गए, फिर आप सोचो कि अरे भाई 10 दिन, 10 साल या जो भी समय था, हमने कितना व्यर्थ कर दिया। या चलो भक्ति में आने के पहले समय देख लीजिए। लगता है ना कि कितना हमने समय बर्बाद किया, आप लोग को कभी याद नहीं आती? आप लोग बचपन से भक्ति कर रहे थे। कौमार आचरित प्राज्ञ से 5 साल में आपने यही श्लोक सीखा था आपने? नहीं याद आता कि हमने कहाँ 20-21 साल में, मैं समझता हूँ आए होंगे आप लोग, मैं 21 साल में भक्ति में आया, हम तो देखते हैं पूरा समय व्यर्थ कर दिया 21 साल से पहले। है कि नहीं? अब भक्तों से निवेदन है, नया साल शुरू हो रहा है, सबको संकल्प लेना है कि हमको रोज मंगल आरती आना है, जप करना है, अनलेस आप 108 बुखार हो जाए, तो वो अलग बात है। 104 या 105 भी चलेगा, मतलब इतना ज़्यादा है तो अलग बात है। इतना तो भगवान करे से किसी को नहीं हो। किसी को हुआ है 104 बुखार पिछले साल? आपको हुआ है, 1-2 लोगों को हुआ है, तो बाकी लोगों को नहीं हुआ। मुझे तो भगवान, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे को 99 भी सहन नहीं होता, मेरे को मत देना। मेरे से तो 99 भी सहन नहीं होता है बहुत दिक्कत होती है। फिर भी व्यक्ति उठे, नाम जप करे, भक्ति करे, पीछे मुड़ के आप कभी अपने को क्या बोलेंगे? नहीं, कोसना नहीं, अच्छा शब्द है। यू विल नॉट लैमेंट, शोक नहीं करेंगे मैंने कृष्ण का भजन किया। आज एक भक्त बता रहे थे कैसे उनकी माँ राम नाम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए शरीर छोड़ दिया उन्होंने जयपुर में, कलवल में।
पूजा माता जी बता रहे थे। तो कि उनके लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा उनके लिए अब क्या करना है? जो हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए शरीर छोड़ दिया, अब उसे अब क्या बचा है करने के लिए? उसका क्या वो तो हो गया उद्धार उसका, फिर भी आप करना चाहते हैं तो वैष्णव को प्रसाद आप खिलाइए वो अलग बात है। कितना अच्छा है बताइए, है कि नहीं? और बाकी बहुत कुछ किया और मरते समय भाई टॉमी, मम्मी और मतलब व्हाटएवर जो घर के लोग हैं उनकी याद रही, तो क्या दुर्गति है, बहुत दुर्गति है। यानी यहाँ बात हम खाली कर रहे थे कि हम सुखी तभी हो सकते हैं जब भगवान का सहयोग करें। जैसे हाथ अपने से एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, कोई कहे मैं आपके लिए रसगुल्ला लाया हूँ, तो पहली चीज़ क्या करते हैं? मुँह बाँध देते हैं, डाल दो मुँह में, हाथ पहले जाता है। लेकिन हाथ को पक्का पता है और हाथ नहीं बोलेगा, भाई मैंने इसको पकड़ा है, मैं मुँह को क्यों दूँ? मुँह तो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं, हाथ लेता है, मुँह में डालता है, पेट में पहुँचता है और उससे जो भी रस मिल रहा है, सारा कुछ है, वह सब अपने आप स्वतः हाथ को प्राप्त होता है। सुन चुके हैं कई बार, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और इस कारण सोच रहे हैं कि भगवान से स्वतंत्र होकर कुछ भोग करेंगे, हम सुखी हो जाएँगे। इट विल नेवर वर्क, इट हैज़ नेवर वर्क्ड फॉर एनीवन। मुझे आज बहुत अच्छी लगी प्रभुपाद जी की बात। कर्मी लोग भोग कर रहे हैं, ज्ञानी लोग त्याग कर रहे हैं। लेकिन भक्त ना तो भोग कर रहे हैं, ना त्याग कर रहे हैं, वो तो केवल सेवा कर रहे हैं। सेवा के द्वारा ही सुख प्राप्त होता है। कितना स्ट्राइक बहुत सिंपल सी बात है ना? बहुत सिंपल बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं और इसीलिए देखो, इसीलिए लोग न्यू ईयर पे काम छोड़कर कुछ करते हैं, अलग। समझ रहे हैं ना बात? अपना भी याद होगा। मुझे आज एकदम से याद आ रहा था कि हम लोग बचपन में न्यू ईयर के वो लड़ियाँ होती एक पेपर सा आता था पतला-सा, उससे न्यू ईयर लिखते थे 2000 व्हाटएवर 1999, 1998 लेकिन काम वही कुछ चेंज नहीं होता था और फिर वही बोरिंग सा काम अगले दिन से, है ना? और वो अभी याद आ रहा है कि वो डेकोरेशंस बड़ी बोरिंग लगती थी अगले दिन। फिर बाद में उसको हटाते थे, गोंद अरे गोंद आ गया, फिर उसको पेंट करो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? भोग त्याग में लेकिन भोग त्याग जीव की सुखमय स्थिति नहीं है, स्वर्गगत स्थिति नहीं। क्या स्वर्गगत स्थिति है? कृष्ण की सेवा। और इसलिए हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। नथिंग, नो चेंज एक्सेप्ट टाइम। थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है लेकिन काम वही कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन वही काम कर रहे हैं। मतलब भगवान की सेवा के अलावा। ठीक है? वह सृजित जीव भगवान के द्वारा सृजित है अर्थात शरीर सृजित है और भुक्त है अर्थात उनकी क्रियाओं के द्वारा कृष्ण को सुख प्राप्त होना चाहिए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। उदाहरणार्थ बहुत सुपर एग्जाम्पल है। प्रभुपाद इज ब्रिलियंट इन गिविंग एग्जाम्पल्स। मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन वे वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर या पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। इससे पहले हम आगे वाले बात को समझे, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ये मशीन वाला एग्जाम्पल सोचिए। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं पहले हवाई जहाज का। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल। हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज में पुर्जे लगे हैं कि नहीं? या पुर्जे से भी और छोटा चले जाइए, बोल्ट लगा है कि नहीं? छोटे छोटे बोल्ट भी लगे हैं। और मानो ऊपर से एक बोल्ट गिर जाए। चलिए गिरने से पहले की स्थिति देखते हैं। जब बोल्ट हवाई जहाज में लगा है तो वो क्या है? हवाई जहाज है। क्या ब्रिलियंट एग्जाम्पल। शीला प्रभुपाद की जाए ना, ब्रिलियंट एग्जाम्पल। जब पेंच एक छोटा सा 2 रुपए का पेंच, समझ रहे हैं, हवाई जहाज में लगा है तो उसका बहुत महत्व है, वो हवाई जहाज है। लेकिन अगर वो गिर गया तो 2 रुपए का पेंच है, इसे कोई मतलब नहीं, कबाड़ी में बेच दिया जाएगा। ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि नहीं? उसी प्रकार से जीव अगर भगवान की सेवा में नियोजित है तो वह अपने महिमा में स्थित है। और यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ा रहता है, लोग कितना सम्मान करते हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जब आप भौतिकतावादी जीवन में थे, शायद ही कोई व्यक्ति कोई प्रेम से कुछ आपके पास आया हो, कुछ लाया हो और शायद ही कोई आपका रियली सम्मान किया हो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? और आप भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं,
तो कितना लोग रियली सम्मान करते हैं क्योंकि आप वाक़ई उनको एक वस्तु, अच्छी चीज़ दे रहे हैं। हम सम्मान प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं खाली बता रहा हूँ कि वाक़ई व्यक्ति अपनी महिमा में स्थित होता है अगर भगवान की सेवा कर रहा है। अरे! भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवक है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जिस व्यक्ति के प्रति ये मालूम हो जाए कि हाँ भाई सच्चे में प्रभु, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद जी का लोग कितना सम्मान करते हैं, कितना पूरा विश्व में कितने सारे लोग उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवान के तो सेवक ही है ना। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण को प्रिय है ना। डज दैट मेक सेंस? एकदम स्पष्ट है कि नहीं? और दुनिया में कितने और घूम रहे हैं लोग, कौन पूछ रहा है जरा बताइए? कितने कितने बड़े लोग जिन्होंने अपने जीवन को पूरा समर्पित किया देश के लिए, और देश का एक व्यक्ति भी शायद उनको स्मरण ना करता हो। गलत तो नहीं कह रहे हैं, नाम हम नहीं रखना चाहते, कोई को बुरा लग जाएगा, लेकिन ये एकदम दृष्ट विषय है। आज भी युधिष्ठिर महाराज को याद करता है। ध्रुव महाराज कब पैदा हुए बताइए? स्वयं हुआ मनु, कल्पना कर सकते हैं? 6 मनवंतर, 7 मनवंतर पार हो गया, आज भी ध्रुव महाराज को आप स्मरण करते हो। प्रहलाद महाराज छठे मनवंतर में आए, 1 मनवंतर ऑलमोस्ट 1.5 मनवंतर पूरा पूरा हो गया, आज भी आप प्रहलाद महाराज को याद करते हो। युधिष्ठिर महाराज 5,000 साल पहले आए, आज भी लोग याद रख रहे हैं। हनुमान जी आए, सब तो याद रख रहे हैं ना। कितना सुंदर बात है, भगवान की सेवा में लग रहा है जीव तो सुखी है, सुंदर है, महिमा में है, और गिर गया तो व्यर्थ है। एक और उदाहरण समझिए, यहाँ शरीर का धारणा है। ये तो बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का कहते हैं, और सब समझ सकते हैं। उंगली में अगर छोटा सा घाव हो जाए तो व्यक्ति कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहता है कि नहीं? भाई शरीर में एक प्रॉब्लम है, शरीर में कि उंगली में? हाँ? शरीर में कि उंगली में? उंगली शरीर में ही है, तो शरीर में प्रॉब्लम हो रही है। और कदाचित वह उंगली कट करके जमीन में गिर जाए तब, समझ गए ना? ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा से च्युत हो जाए तो उस जीव की स्थिति क्या है जरा बताइए? चाहे वो राजा भी हो, वो मरेगा तो कहां जाएगा? कुछ कंट्रोल है? आप लोग ना इसको थोड़ा सोच नहीं रहे हैं। इतने कितने लोग, 9 अरब है, 10 अरब है, कितने लोग हैं? 120 अरब है, 120 अरब है ना लोग, 135 अरब, करोड़, जो भी है, 135 करोड़ लोग हैं। भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व के 800 करोड़, 8 अरब मानिए। 8 अरब के 8 अरब लोग अगर भक्ति न कर रहे हो तो अब उनका अगला जो गंतव्य है शरीर का, वह केवल कर्मानुसार है। एकदम साधारण हो गया ना, कटी हुई उंगली की तरह। लेकिन उनमें से कोई भी थोड़ी सी भी भक्ति कर रहा है तो भगवान उसको बड़ा प्रेम से अपना सीने से लगा, कैसे कह लीजिए, उसको दोबारा मानव जीवन देंगे। अंतर नहीं देख रहे हैं आप? समझ में आ गया मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा था? हाथ में कुछ कठिनाई है, उंगली में कठिनाई है, छोटे से भाग में भी हल्का सा कांटा भी लग रहा था तो बड़ा प्रेम से कांटा निकालता है, ध्यान रखता है कि उंगली सेवा में लगी हुई है शरीर की। उसी प्रकार से जो भक्त भगवान की सेवा में लगा है, उसको भौतिक प्रकृति भी परेशान नहीं करती। और अगर वह गिर भी जाए तो भी भगवान उसको फिर से मानव जीवन देते हैं, बहुत मौका देते हैं। लेकिन ऐसा मौका एक महान राजा को भी प्राप्त नहीं, वहां से मतलब बड़े राजा को भी प्राप्त नहीं है जो भगवान का विमुख, वहां से विमुख है। देख लीजिए कितना बड़ा फायदा है। एक सिंपल व्यक्ति, मैं रिक्शा चलाने वाला सिंपल व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो भगवान को प्रिय है। और वह आप जानते हो, सुना है ना कि भगवान का वक्तव्य, जिसने मेरा कभी भी कैसे भी मेरा नाम उच्चारण किया है उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता। कोई व्यक्ति जीवन में मेरा नाम उच्चारण करता है, पद्म पुराण, या मरते समय मेरा नाम उच्चारण किया, तो वह उसको, मैं उसको ऐसी गति प्रदान करूंगा जिसके आगे दुनिया की हर वस्तु लोहे, पत्थर और लकड़ी के समान एकदम नगण्य हो जाएगी। यानी कि ब्रह्मलोक को भी ले लीजिए, ब्रह्मलोक भी उसके आगे कुछ नहीं होगा, वैकुंठ में लेके जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से अपने जीवन को, शिक्षा ये है, ये सारी बातों का संबंध उस शब्द से है, मुक्ति से। मुक्ति मतलब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना में व्यक्ति भगवान की सेवा के अनुसार, भगवान के आदेशानुसार कार्य करेगा। और भगवान के आदेश के अनुसार क्यों कार्य करना चाहिए, यही प्रभुपाद की व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग सृष्टा नहीं है, हम स्वामी नहीं है, हम सहयोगी हैं। हमें भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करके ही सुखी हो जाएंगे। सारा सब समझ में आ रहा है आपको पूरी तरह से? लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष को पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है
तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतः संतुष्ट रहता है, तो दास भी संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत को भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत की सृष्टा परमेश्वर में प्रवृत्तियां हैं। अतएव अब उसके आगे हम आगे चर्चा करेंगे। ये लाइन पढ़ के, हाँ यहाँ पढ़ के रखोगे। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इस सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। इसके बाद आके परम पूर्ण की व्याख्या होगी, वो थोड़ा सा भारी होगा, उसको कल हम समझाएंगे। अभी इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। यहाँ पे एक बात सहयोग की है। आप जान रहे हो, उदाहरण देता सब अंगों का, तो हाथ भोजन लेके आता है, दांत चबाता है, पेट के पास पहुंचता है। और अब अद्भुत बात यह है कि आग कितना अद्भुत है कि ऐसा नहीं कि पेट के पास पहुंचो और पेट एकदम डकार ले ले कहे मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। है ना? कितना विचित्र बात है कि पेट के पास पहुंचा है तो अब ना पैर के नाखून के अग्रभाग तक भी पोषण पहुंचा दिया जाएगा। बाल का आखिरी भाग तक पोषण पहुंचेगा, है कि नहीं? और अगर कोई कहे कि नहीं ये रसगुल्ले का रस अच्छा लग रहा है, इसको मैं आंखों में मलूंगा या कान में ड्रॉपर से डाल लूंगा जूस, तो वह तो सामर्थ्य नहीं है ना। अगर आप कहो कि भाई आंख नाक है, नाक के अंदर भर लेता हूँ कुछ, हम लोग तो क्या बात कर रहे हैं, नाक में भी गुलाब जामुन का जूस। हम तो सोचना भी नहीं चाहेंगे। तो उसी प्रकार से अगर कोई सोचे भी कि भाई मैं भगवान से अलग रह के भोक्ता बन जाऊंगा, तो वो बन नहीं सकेगा। आप लोग समझ नहीं रहे, ये मैंने जानबूझ करके पूछा था। सुना भी था। हम इंडोनेशिया गए थे तो वहाँ 500 बच्चे थे। बड़ा अच्छा, बहुत ही सुंदर स्कूल था। तो वहाँ पे एक माताजी थी, रत्ना माताजी, अभी उनका नाम कुछ और हो गया है, दीक्षा नाम। बहुत अच्छी डिवोटी, और उनका खुद का बैंक वगैरह वहाँ पे, बड़ी पैसे वाली माताजी थे। और वह मेरे प्रवचन के पहले कुछ बोल रही थी, तो उसका मतलब वो बोल रही थी कि मैं मतलब वो बहुत पैसे से, मतलब प्रसिद्धि बहुत प्राप्त है, धन बहुत प्राप्त है, लेकिन मैं अपने जीवन में मतलब सूखापन ही अनुभव करी। और फिर मैंने उनसे मतलब मंदिर में पूछा कि क्या आपको इस धन के द्वारा सुख प्राप्त करते? नहीं, मैं बहुत दुखी थी, बहुत सूखा महसूस करती थी। और वो करेंगे ही, मछली को चाहे कितना भी धन दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, पानी से निकाल लेंगे थोड़ा सुखी हो जाएगी। तो चाहे व्यक्ति धनी है, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ हो, उसको निमित्त भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वो सुखी हो पाएगा। कृष्ण से सहयोग करके ही सुखी होगा, समझना होगा। एक छोटी सी सच्ची घटना बताऊंगा थोड़ी विनोद के लिए। एक बार मैं गांव में प्रचार करने गया था, वह कभी भूल नहीं सकता, झांसी में। तो वहां पे एक व्यक्ति क्या, कौन एलएसडी तो नहीं लिया था, वो क्या लिया था, चरस चरस पी के आया था। तो हम पेड़ के नीचे क्लास दे रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई, ये एग्जाम्पल पूछा कि मानो इस पेड़ के हर पत्ते को पानी देना है, तो कैसे पानी देंगे? तो चरसी ने बोला बारिश हो जाएगी तो हर पत्ते को पानी मिल जाएगा। मैंने कहा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो वैसे इंजीनियर था वो, लेकिन चरसी था। तो बाद वो लोग बोले भाई ये चरस पी के आया, चरस नहीं, सॉरी, गांजा, गांजा गलत नहीं बोलना चाहिए, हाँ, गांजा पी के आया। तो गांजा पीने से ऐसे उत्तर मिलेंगे। हमने कहा लेकिन भले पानी पहुंच गया पत्ती के पास ऊपर, लेकिन पत्ती तक पहुंचा नहीं, पहुंचता, थोड़ा हरी भरी लगेगी, लेकिन वास्तविक रूप से पानी अंदर से ही पहुंचता है। जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा, वो सुखी नहीं हो सकता। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई नया भक्त है मानो, सुनता है क्लास में, हाँ 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 बोलेगा, भले ही वो अंदर से ना स्वीकार कर रहा हो, लेकिन और फिर कहेगा नहीं, ये प्रभु जी को समझ में नहीं आया कि जीवन में कैसे आनंद लेना है। फिर वो प्रयास करता है, फिर जब माया उसको चपट मारती है, हाँ प्रभु जी सही कह रहे थे, प्रभुपाद सही कह रहे थे, फिर वो भक्ति करता है। तो इसलिए कोई इसमें संदेह नहीं है, कम से कम सुने तो सही जीवन में एक बार, और बार बार सुनेगा तो मन स्थिर रहता है कि नहीं, माया में हम नहीं जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए कि इधर तो प्रीचिंग हो रही है, माया की प्रीचिंग तो कॉन्स्टेंटली हो रही है। क्या जरूरत है तुमको मंगल आरती में जाने की? क्या तुम्हें क्लास में आने जा रही हो? चलो चलो, वो देखो नई पिक्चर आई। अरे नई पिक्चर देखो, वो तो तुमको बहुत पसंद है,
उस तरह की पिक्चरें तुमको तो बड़ी अच्छी लगती थी, चलो, चलो, ऐसे करके कॉन्स्टेंटली माया प्रीचिंग कर रही। तो अगर भगवा आप कथा नहीं सुनेंगे, क्लास नहीं सुनेंगे, तो उधर की प्रीचिंग सुन करके उसको तो माइक की ज़रूरत भी नहीं है, अंदर ही चलती रहती है उसके। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखेंगे आप गीता में, माया बुद्धि के द्वारा बुद्धि एकदम आत्मा के निकट है और माया तुरंत बोलती रहती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सभी भक्त लोग ऐसा सोचते हैं? क्या कर रहे हो इससे बढ़कर क्या करोगे? थोड़ा और सो जाते। कितने साल हो गए? 17 साल से तुम मंगल आरती जा ही रहे हो। ऑलमोस्ट एक दिन नहीं भी गई तो क्या है? ये माया की कांस्टेंट प्रीचिंग है। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि को बहुत दृढ़ रखना होगा श्रवण करके गीता का। आगे हम चर्चा करेंगे कि ये परम पूर्ण क्या है? वो एकदम से समझ में नहीं आएगा। उसको मैं कल पढ़ाऊँगा। अभी रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।